ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। आज भगवद गीता का छठा श्लोक ले चौथा पाँचवा समाप्त हुआ है। 6 श्लोक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्तोत्र भगवान शिव जी के ऊपर गाएंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, ये आदिशंकर का लिखा हुआ, शंकराचार्य का। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, हम गाते हैं ना, ओम नमः शिवाय, वही स्तोत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अब हम लोग 6th श्लोक में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 5वां श्लोक को एक रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति थोड़ी सी। कुछ बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं। एक अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए ये गुण चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मान नहीं, लास्ट पढ़े है इसको, मान नहीं, प्राइड, गर्व, अहंकार ये सब नहीं है, मोह भी नहीं है। जित संग दोषा, संग दोष, संग मतलब अटैचमेंट, एक चीज़ में बहुत आसक्ति हो जाने पर वो दोषपूर्ण हो जाता है, वो दोष से भी मुक्त है ये। अध्यात्म नित्य हमेशा, ऑलवेज इज एस्टेब्लिश्ड इन स्पिरिचुअलिटी। माने अनात्म तत्व की बातें करना नहीं, आध्यात्मिक बातें जो नहीं वो नहीं करना है कभी भी। तो और विनिवृत्त काम, निवृत्त मतलब खत्म हो गया उसका, और काम है, काम जो है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो हमारे दुर्गुण है, रिपु है, षड रिपु कहते हैं, उससे निवृत्ति। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व ये भी नहीं रहेगा। लाइफ एंड डेथ, सबसे बड़ी बात है लाइफ एंड डेथ, मृत्यु, जीवन मृत्यु। तो वो तो होना है, जन्म हुए तो मरना तो है ही, उसको नोबडी कैन डू इट अदरवाइज। हो सकता है, लेकिन इसे परेशान क्यों होना? जब ठंडा हो रहा है, गर्म हो रही है, गर्मी हो रही है, तो हो गई। अब ये सीज़न हमारा मई महीना है, मई चल रहा है, जून हो जाएगा 2 दिन के बाद, तो ये तो गर्मी होने वाली है। तो जिसको हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको लेट अस बेयर इट। तो ये द्वंद्व से, सुख दुख से परेशान नहीं होना, ठंडे गर्म से परेशान नहीं होना, और सबसे बड़ा द्वंद्व है जीवन एवं मृत्यु, उससे भी परेशान नहीं होना। लेकिन उसको सुख दुख का संज्ञा दिया है, जो ज़्यादातर इंसान के जीवन में होता है। मृत्यु के लिए भी लोग कम सोचते हैं, लेकिन फिर भी सुख दुख इससे भी मुक्त होना चाहिए, भावनाओं से भी। ऑलवेज क्या समत्व की स्थिति है? भगवद गीता में 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण कहे ना, समत्वम योग उच्यते। तो समत्व की स्थिति रहना चाहिए। कितना भी हमारे साथ अच्छा ही हो जाए, बहुत विंडफॉल जैसा पड़ा है ना, कहते छप्पर फाड़ के भी अगर पैसा हमको मिला है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान तो नहीं होता इंसान, उत्फुल्लित हो जाता है, बिल्कुल इतना ज़्यादा वो खुश आनंदित हो जाता है कि उसको सहा नहीं आता कभी कभी। तो ये नहीं होना, आया है आज चला भी जाएगा। रिमेंबर, लेट अस रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये अभी जो हो रहा है ना, ये भी चला जाएगा। एक संत बोलते थे ना, दिस विल ऑल्सो पास ऑफ। किसी मतलब कि मैं बहुत आनंद में हूँ, ये मेरे को मिल गया, वो मिल गया, बहुत सक्सेस मिला, तो संत बोलते हैं कि ये भी चला जाएगा। एक बार आके बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, जीवन में दुख का अंबार जैसे आ पड़ा है, बोले चिंता मत करो, ये भी चला जाएगा। सो लेट अस, हम को हमेशा सोचें कि कुछ भी रहने वाला नहीं है। सो वॉट एवर इज कमिंग, जस्ट एक साक्षी भाव से, उसको कहते हैं ना, साक्षी भाव से देखे ना बस। इट विल कम, इट विल हैपन। हमको कष्ट देगा, आपका सुख देगा, दुख देगा, सब कुछ देगा, चला जाएगा। इससे भी मुक्त हो जाने का है। और गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत् अव्ययम पदम, अव्यय पद मतलब भगवान श्री चरण, भगवान के बात बोले, ईश्वर तक पहुँच हो जाएगी। गच्छन्ति अमूढ़ा, अनडिल्यूटेड, जो मोहित नहीं होते हैं, जो मूढ़ नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति वो जाते हैं उनके। तो ये 5th हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ कमिंग टू 6th। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते न तद भासयते सूर्य, वह सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि भी नहीं। लास्ट टाइम शुरू किए थे इसको, मैं पढ़ा था।
सिस्टर क्रिस्टिन के बारे में एक मैंने बोला था, हम लोग जहाँ तक ख्याल है, तो बोला कि न तद्भासयते सूर्य न शशंको न पावकः। उस लोक को, उस व्यक्ति को, या जो उस व्यक्ति को पाप प्राप्त हो चुका है परम पद, उसके जीवन में ये आलोक के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। वो कठोपनिषद में एक श्लोक बहुत सुंदर आते हैं, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमेव विभाति। ये तो बोलते कि यहाँ वहाँ उस श्लोक में, उस जिस श्लोक की बात कर रहे हैं, परम पद है जो ब्रह्म, ग्रेटेस्ट गॉड हेड जो है, उनकी बात हम जो कह रहे हैं, जहाँ जाना है पदम अव्ययम तत्, वो बोलते हैं कि वहाँ सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है, शशांक भी आवश्यकता नहीं है, मतलब चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, अग्नि भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ देख लें, जो हाईएस्ट मिलने के बाद फिर वो छोटे छोटे के कोई मूल्य तो रह ही नहीं जाता है ना कुछ भी। जैसे बोलते हैं सागर में नदी आती है, हज़ारों नदियाँ टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहते हुए आती हैं, कहाँ? सागर की तरफ। जाना कहाँ उनका? सागर में। सागर से निकले हुए हैं ये नदियों की उत्पत्ति, सागर से जो बाष्पीभूत होकर जो बाष्प ऊपर जाता है, वो जाके मेघ बनते हैं, मेघ बन के कहीं भी उपत्यका में, प्लेन एरिया में, पहाड़ियों में कहीं भी बरसात होते हैं, जब वो नदी धारा बह के आते हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सागर। स्वामी जी बोलते हैं ना वो इसमें, ये रुचिराम वचित्रा त्रिजिकुटिल नाना पथा जुसाम नृणाम एक गम्यस्तोमसी पयसाम अर्णवेव्य। तो स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो पार्लियामेंट में उनके भाषण में एक होगा, स्वतस्त्र उपनिषद से है, नहीं सॉरी भगवान शिव के जो है, तो उससे शिव महिम्न स्तोत्र के हैं, रुचिनाम वैचित्रा त्रिजिकुटिल नाना पथा जुसाम। स्वामी जी बोलते हैं कि जैसे नदियाँ, विभिन्न नदियाँ, नाले, वो समंदर से या कई पहाड़ी से, पर्वतों से, कहीं से भी प्लेन एरिया से आकर टेढ़े मेढ़े मार्ग में, सीधा या टेढ़ा कोई भी मार्ग में जाए, जो भी मार्ग लें, लेकिन जाना अंततः उनको कहाँ? सागर में पहुँचना है। ठीक उस तरह का हम लोग जो भगवान के शिष्य जो है, हम फॉलोअर्स जो है, तो ये हमको भी, हम कोई भी धर्म में, कोई भी मार्ग में जाए, जाना है ईश्वर, तुमको जाना है। ये भगवान शिव के लिए है, ये शिवम महिम्ना स्तोत्रम पुष्पतंत्र ने लिखा है। तो ये बात है। तो किधर भी जाए, जाना उनको सागर में है। और एक बार नदी सागर में जब जाके पहुंच गया, तो क्या वो नदी रह गई क्या? नहीं, अब सागर बन गया वो। तो एक बहुत सुंदर कविता है, फियर। तो उसके लेबनीज पर एक पोइट है, वो लिखते हैं कि जैसे नदी जो आती है, नदी को डर लगता है कि मैं तो, मेरा तो कलेवर पे तो बहुत छोटा हूँ, और क्या होगा मेरे सागर में मिल जाने पर, डर लगता है उसको। इट्स ए फियर साइकोसिस। और मेरी जो इंडिविजुअलिटी तो ख़त्म हो जाएगी। जो नदी अभी उसको नदी कहलाती है, जो गंगा सागर में जाके गंगा जी जो सागर में मिल जाती हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर वो सागर हो गई ना। अब गंगा कहाँ रही, या ब्रह्मपुत्र, गंगा, जो भी सारी नदियाँ कोई ना कोई सागर में जाके मिलती है। तो कहते हैं कि ये प्रश्न नहीं है कि तुमको वहाँ विलीन हो जाना नहीं है, डरने की बात नहीं है, बिकॉज देन यू विल बिकम ओशन। एक बार मिल जाने के बाद उससे ये नदी जो है सागर में परिवर्तित हो जाती है। एक छोटा सा जल बिंदु भी, एक जल बिंदु भी अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर करके, नहीं मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं, ये मेरा अस्तित्व है एक, अब लेकिन जाना कहाँ है? बोले तुम्हारा अस्तित्व की छोटा सा बूंद एक क्षण में उसको बाष्प में बाष्पीभूत हो सकता है वो, लेकिन जब तुम मिल जाओगे सागर में, तो तुम, और तुम्हारा इंडिविजुअलिटी छोटा बूंद के हिसाब से समाप्त हो जाएगी, लेकिन तुम बन जाओगे सागर। फिर तुम्हारा नाम रूप सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो सागर बन जाओगे। बड़े बड़े लहरें, छोटे छोटे लहरें, बुलबुले, रिपल्स, ये सारे के सारे उस जल के, अनंत जल स्रोत जो है, तो उसके विभिन्न रूप मात्र है। तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। तो जैसे बोलते, जैसे नदी जाके मिल जाती है, तो वो बन जाती है कहाँ? वो
सागर बन जाता है। तो उसमें अब भय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है उसमें। तो मर्ज हो जाता है सो अलग हो जाए, बस वो एक ही हो जाता है फिर से उसमें। तो ठीक इसी तरह का जब ये जीवात्मा जब साधना के द्वारा परमात्मा में मिल जाती है तो जीवात्मा तो वो नहीं रही है, वो नहीं रही, वो परमात्मा ही बन गई है वो। उसके बारे में पढ़ेंगे घटाकाश और ये जो है ना उसमें है। और वहाँ जैसे हम उदाहरण देते हैं अभी कि मनुष्य न तत्र सूर्य भाति जो है ना, सूर्य के बारे में, सूर्य शशांक कुछ हुआ नहीं, आप नहीं है। मैं हूँ, आई एम, मेरा एक एग्जिस्टेंस है। मैं एक बहुत अंधकार रूम में अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा शरीर को देख पा रहा हूँ, मेरे प्रत्येक अवयव देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन पिच डार्क रूम में आप जाएं, वहाँ शरीर का कोई अंश तो नहीं दिखेगा ना, कुछ नहीं दिखेगा, पर मैं खड़ा हूँ, आई एम प्रेजेंट ओवर देयर, और मैं हूँ, मेरा एक अस्तित्व है, इसके तो हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ मैं हूँ इसको जानने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए किसी आलोक की आवश्यकता नहीं है। खड़े खड़े मैं बोल सकता हूँ, कोई लाइट लेके आ गया तो भी मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहूँगा और मैं हूँ तभी बोल पाऊँगा। अगर लाइट नहीं, अंधकार है, तो भी बोलते हैं कि हमको आवश्यकता कोई लाइट की नहीं है। ये सेल्फ एविडेंट है, ये वो जो कहते हैं वो तो रहेगा ही है, उसको अन्यथा हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आई एम अवेयरनेस ये है, इसको प्रज्ञान भी कहते हैं, प्रज्ञानम। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान हो गया वही इटसेल्फ इज ब्रह्मन। आई एम अवेयरनेस, ये जो प्रज्ञान है, पहले कि मैं जानता था ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, मेरे पैर, ये इसको है, लेकिन यहाँ जो मैं आ रहेगा, मैं शरीर की बात नहीं, मेरा शरीर, मेरा नाक, मेरा कान, मेरे ये तो नहीं रहता, अवयव के नाम नहीं आता। तो क्या रहता है, मैं हूँ, मतलब दैट इट पॉइंट्स टू दैट अद्वैत तत्व जो है, परम तत्व है, वो है। उसके लिए कोई लाइट की आवश्यकता नहीं, वो प्रज्ञानम है और इटर्नल फैक्टर, शाश्वत है ये। हम जीवात्मा के रूप से आए जरूर हैं, लेकिन ये जीवात्मा के मिलन कभी ना कभी हमको जाके वहाँ मिल जाएगा। किसमें? परमात्मा में मिल जाएगा ना। तो ये आकाश है बोलते हैं, तो ये परमात्मा में मिलना है, फिर उसके बाद तो फिर कोई जीवात्मा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये दैट एवर, ये प्योर कॉन्शियसनेस है, ये तत्व कहते हैं चैतन्य सत्ता। उसमें अमर है, अजर है, अमर है, वो जो उसके तत्व के जो है नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो नित्य हमेशा है, ये तत्व शुद्ध है, प्योर है, बुद्ध है, ज्ञान, परम ज्ञान है वो। इसलिए ज्ञान को बोलते हैं ना, जब ज्ञान हो, जब भाई जो आई एम अवेयरनेस जो आ जाता है तो वो प्रज्ञान और विज्ञान हो जाते हो। तो ये होता है, ये इन्फिनिट है, प्योर कॉन्शियसनेस है, इंडिफिनिट है, ये सब उनका, ये सब गुण उसके होते हैं। उसका टाइम और स्पेस और कॉजेशन से भी अफेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है। टाइम स्पेस तो स्थान काल पात्र, स्थान से फर्क नहीं पड़ता कहाँ है वो, बिकॉज दैट इज एवरीवेयर। सारे सृष्टि को आच्छादित करके रखा है उसमें। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत में, सारे जगत में जो कुछ है सब ईश्वर के द्वारा पर आवृत है, परिवेष्टित है वो। तो कहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, एवरीवेयर इज प्रेजेंट, सो इट इज इटर्नल, शाश्वत है, वो सनातन है वो। और समय से नहीं, काल से नहीं, कोई कारण से भी उससे फर्क नहीं पड़ता उसमें, बिकॉज जो आज सत्य को क्या कहते हैं हम लोग, जो कल था, जो आज है, जो कल रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है। निराकार निर्विकार सत्ता है वो ना, जिसको कहता नहीं, कितने उसमें विशेषण से उसको हम लोग प्रकाशित कर सकते हैं। तो ऐसा है हमारा जीवन तत्व जो है, ये जीवात्मा एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस हो जाता है, फिर मुक्त हो जाता है ना, मुक्ति करता है। जीवात्मा जब एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की तरफ जाके मिल जाता है, जाके जो परम सत्ता जो से मिल जाता है, तो फिर उसको कहते हैं, ये है मुक्ति की बात है। ये मुक्ति इसको कहते हैं
कि फिर बाद में जन्म मरण और चक्कर से नहीं रहेगा, वो जन्म फिर दोबारा होना नहीं। बिकॉज वो जो छोटा सा में इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन जिसको जीवात्मा हम लोग कहते हैं, वो चारों तरफ से कुछ उसमें वो है, इम्प्रेशंस कुछ है उसमें, संस्कार कुछ है उसमें, कामना वासनाओं के उसमें कुछ है। तो ये धुलना पड़ेगा साधना के द्वारा। जब तक उसमें थोड़ा सा भी स्टेन है तो वो कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकता है। सारी वासना कामना समाप्त हो जाएंगे तब इस फ्री है। जो ऑलरेडी फ्री है उसको हमने बांध रखा था बंधन में, वो बंधन से मुक्त हो गया है। ठाकुर उसका उदाहरण देते हैं एक सुई से। एक सुई कीचड़ से सना हुआ है। कीचड़ से सनी हुई सुई के पास अगर मैग्नेट भी है ना, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट आकर्षित नहीं कर पाएगा, जबकि लोहा और चुंबक का आकर्षण है। लेकिन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सुई के ऊपर कीचड़ है। तो ठाकुर बोलते कीचड़ को धो दो, देखो इमीडिएटली मैग्नेट चुंबक से वो आकर्षित हो जाएगी। तो वो हमारे जीवन में साधना में जो साधना चलती है, वो साधना में क्या होता है कि साधना के द्वारा ये बोलते हैं हमारे अश्रु हैं उससे धोने का है। हमारा जो हार्ड कठिन तपस्या करता है उसी धीरे धीरे उसी से वो धुलता है, तब जाके वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में मिल जाता है जाके। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि कैंपर कर्पूर जलाते हैं ना हम लोग, कर्पूर अगर प्योर है जला देंगे कुछ नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, नथिंग। ऐसा नहीं लगेगा कि अभी हमने कुछ उसके अंदर था। आरती करते हैं ना, कर्पूर आरती करते हैं हम लोग। कर्पूर इतना सारा कर्पूर रखते हैं, आग लगाते हैं, वो जलता है, जल के ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा सा अगर कुछ इम्प्योरिटी होगी ना तो उसमें कुछ राख बचेगा उसमें। अगर 100% प्योर अगर नहीं है तो राख बचेगा उसमें। अदरवाइज़ वो जब समाधि में जाके पहुंच जाता है, इसी तरह का जब जीवात्मा जो समाधि में पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। तो आई यू ये सब कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, फिर एक तत्व हो जाता है, पूरा परमानेंट तत्व हो जाता है। ये ठाकुर की बातें है। तो ब्रह्मन ये चैतन्य स्वरूप है, वो पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य भी कहते हैं ना, नित्य शुद्ध बुद्ध जो बताया मैंने, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप है। ये सारे जो एडजेक्टिव्स है, नित्य तो हमेशा है। तो ये अभी चर्चा उसकी हम लोगों ने की है। अभी प्रश्न एक आता है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि क्या अभी तक जीवात्मा ये अलग था क्या परमात्मा से, और उसके बाद एक स्टेज आता है उसमें मिलता है उसमें जाके। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इसके बाद लिए हम लोग पढ़ेंगे 7वां श्लोक। 7 श्लोक बोलते हैं ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। क्या होता है? ममैवांशु जीवलोके, मम एव अंश, ये जीवलोक में जो भी है ये छोटा सा हमारा अंश है। जीवभूत सनातनः, और लेकिन वो है जीव का रूप जरूर लिया है लेकिन वो सनातन है। ये क्या करता है? लेकिन जो जीवात्मा बन के मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये प्रकृति की चीज़ों को जो उसकी आवश्यकता को उससे खींचता है, वो अपने तरफ खींचता है। वो माने इट एक्सेप्ट्स ग्रहण करता है उसको ये। तो ममैवांशु जीवलोके, भगवान कृष्ण कहते थे मेरा ही जो कुछ देखते हो ये सब मेरा ही अंश है। तो बोलते कि जो पानी, अभी जिस पानी की अब चर्चा किया था, एक ड्रॉप पानी है वो हम ऊपर से पड़ रहा है, अब डाल रहे हैं सागर के ऊपर। जब तक उसमें ना मिल जाता है तब तक ये अलग एग्जिस्टेंस उसका है। ये अभी भी पानी जब नहीं मिला है, हम अगर बटलू निकालेंगे, ये बटलू उठाएंगे, इसमें से अगर हम पानी डालेंगे, एक एक ड्रॉप करके डालेंगे, तो वो जब तक उस पानी में नहीं मिल जाता तब तक ये अलग है, उसका एक अलग एंटिटी है। लेकिन ऐसा जीवात्मा परमात्मा में नहीं है। जीवात्मा परमात्मा में वो चीज़ नहीं है। जीवात्मा कभी भी अलग एंटिटी नहीं थी, अलग स्वरूप उसका नहीं थी। ये तो
क्योंकि अलग वो हो चुका है, उसका कुछ संस्कार है, बाहर निकल कर अपने आप को ओढ़ लिया किसी चादर से, किसी संस्कार से, किसी वासनाओं से, इससे लोड के अलग हो गई है। लेकिन कब तक अलग रहेगी? जो निकल के गई है वो कभी ना कभी उसको वापस आना है। तो कभी भी सेपरेट जीवात्मा और परमात्मा कभी सेपरेट नहीं था, नहीं, हमेशा वो ये एक ही अंश थे, वो उसमें कोई फर्क नहीं था। अज्ञान के कारण ये सब क्यों होता है ना, अज्ञान के कारण ही ये सब होता है, इंसान अपने आप को अलग सोचता है। जब वो अज्ञान की समाप्ति हो जाएगी, अविद्या होता है ना, अविद्या, अस्मिता, ये सब पतंजलि योग सूत्र में आता है, ये सब हमारे क्लेश होते हैं, पंच क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश है। ओरिजिनल वो ठीक नहीं, और उसका एक्चुअल स्वरूप नहीं है। लेकिन हम जीवात्मा होकर, इस जीव रूप में आकर, हम शरीर बनकर, शरीरी होते होकर हम कुछ अपने लिए कुछ एडजंक्ट्स जिसको कहते हैं, उपाधियाँ, हम उसको ओढ़ लेते हैं, ले लेते हैं। उसके कारण सारे जितना दुर्दशा, जितनी दुश्चिंता, जितने हमारी दुर्गति, सब उसी के कारण है कि कभी भी हम अलग जो नहीं है, अलग मान के चलते हैं। मानना नहीं चाहिए। जब धीरे धीरे मान के चल गए, नहीं, ये कुछ भी मेरा अंश नहीं है, मैं तो उस पूर्ण स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित सच्चित आनंद स्वरूप उस आत्मा ही हूँ, ये भावनाएं जब तो मन में रहेगी, तब धीरे धीरे क्या होता है, ये अपने आप से ये अलग होने लगते हैं। जो भावनाएं हमने की थी उसको स्लोली उसको निकालना पड़ेगा। ये साधना पर लंबी साधना है, ऐसा इसी के लिए होता है। अपने आप को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समझना नहीं है, नेति करके उसको एक्सेप्ट करने का है। न इति मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तानि नाहम न च सूत्र दिए हुए आदि शंकर का जो स्तोत्र है, वो स्तोत्र में ही सब आते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। माता पिता, बंधु, सखा, ये खाना पीना, भोजन करने वाला, माने नथिंग इज मैं को ये कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। मैं क्या हूँ? प्रत्येक 6 श्लोक है उसमें, चिदानंद रूप शिवोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। ये भावना मन में आना चाहिए। एक्सप्रेशन ऐसा रहता है ना। ये हम लोग आकाश की बात करते हैं ना, ये जो जीवात्मा और परमात्मा का जो रिलेशन, ये हम इसको वेदांत में आकाश एक घड़ा है, घड़े के अंदर भी आकाश है और महाकाश है, ये घटाकाश कहते हैं। मैंने आप अंदर उसका आबद्ध कर दिया एक छोटा सा चीज़ों में, उसको तो वैक्यूम तो नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, दैट इज आकाश, दैट इज कॉल्ड घटाकाश। और एक होता है महाकाश। तो घटाकाश और महाकाश में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? सिर्फ घटाकाश में एक बंधन है, इट इज सराउंडेड बाई समथिंग, जिसको बंधन में बांध रखा है। या उससे भी और ज़्यादा ईजी, हम लोग एक छोटा सा मटका लेके जाएं पानी के अंदर और पानी भर लें। सागर का जल है या कोई भी तालाब का जल है, हमने उसे भर लिया और भर के क्या कहते हैं? ये मेरा मटके का जल है। एक्चुअली मटके का जल है क्या? जल तो अंदर का है, वहाँ का, हमने उसको भर रखा है। तो ये जो भर रखा है तो उसको निकालना पड़ेगा कैसे? अगर वो चारों तरफ से क्लोज्ड है, ऐसा तो मटका को नीचे ऐसा उल्टा कर देंगे तो पानी चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो चारों तरफ से आबद्ध है, खुला नहीं है, ओपन नहीं है, तो तोड़ देने का है, एक डंडा बांधने का है, वो मटका टूट जाएगा। टूटने पर फिर हम कह सकते हैं क्या कि घट के अंदर जल था? तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जो ओरिजिनल जल था, जहाँ से जल उठाया था हम लोगों ने, वो जल इसी में था और हमने उसको तोड़ के जल को मिला दिया। जीवात्मा और परमात्मा की रिलेशन ठीक ऐसे ही है। आकाश, घटाकाश और महाकाश का रिलेशन ठीक ऐसा ही है। तो कभी भी अलग नहीं है वो, लेकिन इट सिम्स टू बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ ए शेप। हमने को अलग से शेप दे दिया है। तो अभी इसको जब, तो हमको उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा
जल को पूरा सभी एक ही हो जाना चाहिए, घटाकाश योगाकाश नहीं रहेगा कुछ भी। और जब तक ये कांटेक्ट है इंसान का क्यों होता है, ये जो दुर्गति जो होती है ना, किसके लिए? वो एंजॉय करना चाहता है, भोगी बनना चाहता है। योगी और भोगी दो टर्म है। वो सारे इंद्रिय को जो ग्राह्य वस्तु को लेना चाहता है और इंद्रियों के चक्कर में जो रहता है, तो दैट एंजॉइंग द सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन के थ्रू शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय पंच वो है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, उसके थ्रू, उसके द्वारा जब तक हम एंजॉय करते भोग करते रहेंगे तो हम क्या कह जाएंगे? एक भोगिन कह सकते हैं हम। इंडल्जेंस ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाह्य जगत से बहुत ज़्यादा संस्पर्श जब रहेगा तो। दरअसल साधकों को बोला जाता है, जो रियल साधक जो उस लाइन में, कि बाह्य जगत से संस्पर्श जितना कम रखेगा उतना अच्छा है। बाह्य जगत बोले तो ऑल द थिंग्स जो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम लेते हैं। अगर कल से हमने सोच लिया कि मैं कुछ देखूंगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आंखें बंद कर दिया मैंने, तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग, अच्छा बुरा दोनों नहीं देख पाऊंगा, कुछ बोलूँगा ही नहीं। जो मौन व्रत करते हैं, ये भी साधन है, मौन व्रत 6 महीना साल भर के लिए साइलेंटली, सिर्फ कंटेम्पलेशन, सिर्फ उसका चिंतन चलता रहेगा उनके अंदर, चिंतन के द्वारा ही रहेंगे। देन स्लोली, गंभीर चिंतन के द्वारा, तो क्या होगा? हमने ना तो कुछ सिर्फ खाना, मौन व्रत रखते हैं ना, एक छोटा थाला 2 बार 3 बार उनको नाश्ता खाना, जब भोजन आ जाता है उसको करके रख देते हैं, बस जस्ट टू सस्टेन देयर बॉडी, नो, शरीर को रखने के लिए, धारण करके रखने के लिए ये केवल करते हैं। लेकिन बाह्य जगत से धीरे धीरे वो कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं इंद्रियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद में कभी मन में भी चिंतन चल सकता है, उसको भी खत्म कर देने का है। तो मनसा वाचा कर्मणा, सब चीज़ से हमको एकदम अलग हो जाना पड़ता है। तो जब तक बोलते हैं कि जीवात्मा सेंस ऑर्गन के द्वारा भोग करता रहता है, वो उसको भोगी कहलाता है। और योगी कौन हो जाता है? कि ये जब सोचता है कि नहीं, सारे इंद्रियों की एक्टिविटी से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ, ये भावना जिस दिन मन में आ जाएगी कि अब मेरा इंद्रिय जगत से कोई वो नहीं है। स्लोली रिफ्रेनिंग कहते हैं, बहुत और इमीडिएटली तो नहीं होता है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। हर चीज़ का एक समय लगता है। साधना सापेक्ष कहते हैं ना, साधना समय सापेक्ष है, खूब समय लगता है उसमें। और कभी कभी और उसमें इतना स्टंच होना चाहिए कि जैसे बैक ट्रैकिंग ना हो, चीज़ को छोड़ के आए हैं पुनः उसकी तरफ जाने का प्रयास ना करें। तो अपने आप को जो विड्रॉवल, अपने आप को जो अलग करना है इंद्रिय जगत से, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट देन बहुत टेनासिटी चाहिए उसके लिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए उसके लिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। तो ऐसा करके धीरे 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 जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसके साथ परमात्मा जीवात्मा की अवश्य ये हो जाएगा। तो यही घटाकाश चिदाकाश की बात हमने करी। और जीवात्मा परमात्मा के जो रिलेशन है, तो हमको हमेशा उस तक हाईएस्ट की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। जितना बंधन से ख़त्म हो जाए, इंसान अनंत बंधन से है, केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक बंधन भी है। तो ये सब बंधन को छोड़कर जब इंसान पहुंचेगा फाइनली, तो ये परमानेंट से वहाँ परमानेंट से, उसके बाद फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, जो कर्ता ये भाव जो है कि है भोगी व्यक्ति जो है ना, या जो डाउन एकदम अंदर जो लगा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, वो हर चीज़ को एक कर्ता भावना में रखता है कि मैं कर रहा हूँ, आई डू इट। ये कर्ता नहीं हो, जीवात्मा जो है ना वो कर्ता भाव नहीं रखे। कर्तृत्व का लोप होना चाहिए, भोक्तापन का लोप होना चाहिए, तब जाके होगा। ये जो कर्म की बातें हैं मैं अभी समाप्त करता हूँ, इसको फिर अगले बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इस जो श्लोक का बचा हुआ है उसको, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। चैप्टर ही बहुत सुंदर चैप्टर है, पुरुषोत्तम योग। चैप्टर तो सभी किताबें अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सुंदर उसका जो भावनाओं के साथ उनको बताया गया है भगवान कृष्ण ने, तो उसको फिर थोड़ा सा
अगले टाइम में फिर ये 7वां श्लोक को हम लोग लेंगे। मैं तब तक मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।